हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2.8 काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो इसमें वो कहता है फॉर कॉमन एमिटर एम्पलीफायर के लिए आपके पास मैंने कुछ डाटा दिया। लेट आई इज इक्वल टू 1 मिली एम्पेयर। लेट करो कि आपके पास आई 1 मिली एम्पेयर है, इस आई की बात कर रहा है। आगे कहता है आर सी आपके पास 5 किलो ओम है, बीटा आपके पास 100 है, वी ए इज इक्वल टू 100 वोल्ट है, आर एस आपके पास 5 किलो ओम है। तो लिहाजा आगे वो कहता है स्टूडेंट्स कि आपके पास आर एस की ये वैल्यू आगे फाइंड आर आई मतलब कि इनपुट रेजिस्टेंस हमने उसे फाइंड आउट करके देनी है। आगे ए वी वोल्टेज गेन, फिर ए आई करंट गेन और आर नॉट आउटपुट रेजिस्टेंस भी निकाल के देनी है। उसके बाद जी वो आगे कहता है स्टूडेंट्स इफ आउटपुट टर्मिनल, अगर आउटपुट टर्मिनल को क्या किया जाए जी 5 किलो हम लोड रेजिस्टेंस के साथ अटैच कर दिया जाए तो फिर नई आने वाली ए वी की क्या वैल्यू होगी। अभी देखो कोई लोड अटैच नहीं है, तो अभी हम इसका क्या बनाएंगे जी, सबसे पहले इसका अपना हाइब्रिड पाई मॉडल ड्रा करेंगे। तो चलो आप ड्रा करते हैं। हाइब्रिड पाई मॉडल का क्या असूल है स्टूडेंट्स, करंट डीसी करंट सोर्सेज को ओपन कर दिया जाए, उसके बाद डीसी वोल्टेज सोर्सेज को शॉर्ट कर दिया जाए और ग्राउंड कर दिया जाए, और कपलर कैपेसिटर्स को क्या किया जाए, शॉर्ट कर दिया जाए। ये उसका असूल होता है उसको ड्रा करने का। तो चलो वो ड्रा करते हैं। सबसे पहली बात, ये अपने पास एसी वोल्टेज सोर्स है, इसको कुछ नहीं करना, ठीक है जी। आगे देखें ये आर एस आ गया, आर एस रजिस्टर, ये आर एस रजिस्टर। उसके बाद आगे हाइब्रिड पाई मॉडल, क्योंकि ये देखो ये बेस का टर्मिनल स्टार्ट हो गया, इसको इसी को हमने बीजीटी को ही रिप्लेस करना होता है हाइब्रिड के साथ। तो यहाँ पे आ जाता होता है अपना आर पाई रजिस्टर, जिसके क्रॉस हमारे पास वोल्टेज होते हैं वी पाई। और उसके बाद नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़े तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे नीचे टर्मिनल की तरफ होता है एमीटर। तो देखो एमीटर में क्या होगा स्टूडेंट्स, एक तो जब करंट ओपन होगी इस वायर का कोई तल्लक नहीं रह जाएगा, या जो सोर्स को ओपन सर्किट से रिप्लेस किया जाएगा और ये डायरेक्ट शॉर्ट हो जाएगा, ये अपना कैपेसिटर और ये ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये ग्राउंड हो गया, ठीक है जी। आगे आपको पता है यहाँ पे जीएम वी पाई नाम का एक हमारे पास सर्किट होता है, जीएम वी पाई करंट सोर्स होता है हमारे पास। और उसके बाद एक आर नॉट का आपके पास रजिस्टर होता है। आपने उस वक्त वो लगाना होता है जब आपके पास क्या कंडीशन हो जी, जब आपके पास कुछ यूँ कंडीशन हो कि स्टूडेंट्स आपको वी ए की वैल्यू दी गई हो, और हमें यहाँ पे वी ए की वैल्यू दी गई है। उसके बाद नेक्स्ट आगे हमारे पास कौन सा साइड स्टार्ट हो जाती है, अपना यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कलेक्टर। तो देखो कलेक्टर की तरफ मैं देखो तो ऊपर एक आरसी रजिस्टर है। आरसी रजिस्टर क्या, अगर मैं वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करके ग्राउंड करूँ तो ये बन जाएगा आरसी का सर्किट, और साथ में बटे हुए ग्राउंड आ जाएगा। ये आगे आरसी रजिस्टर, और आगे टर्मिनल के साथ वी नॉट वोल्टेज है। बस इतनी सी कहानी है इस सर्किट की। और उसने स्टूडेंट्स हमें बोला था आउटपुट आपने अपने देखने आउटपुट रेजिस्टेंस भी देखनी है। तो आउटपुट रेजिस्टेंस अगर मैं देखना चाहता हूँ तो इस साइड से देखूंगा, बिकॉज उसकी वजह यह है क्योंकि ये मेरी आउटपुट साइड बनती है, ये आउटपुट का टर्मिनल है, तो आउटपुट रेजिस्टेंस बिल्कुल सामने मुझे नजर आएगी। तो इससे ये भी चीज़ साबित होगी कि आउटपुट टर्मिनल के बिल्कुल सामने हमारे पास रेजिस्टेंस है, तो वो भी हमें मालूम हो जाएगी। और अगर मैं आर आई मालूम करना चाहता हूँ इनपुट रेजिस्टेंस, तो उसको मैं देखूंगा इस साइड से, क्योंकि ये मेरी इनपुट साइड है। यानी कि हाइब्रिड पाई मॉडल की आपने ना बेस साइड से देखनी होती है इनपुट रेजिस्टेंस, और कलेक्टर की बिल्कुल लास्ट साइड से आपको नजर आती है आउटपुट रेजिस्टेंस। ठीक हो गया, ये दोनों आ गई। अब देखो हाइब्रिड पाई मॉडल ड्रा हो गया। सबसे पहले हम जरूरी चीजें मालूम कर लें। एक तो आर पाई, यही हमारी इनपुट रेजिस्टेंस है स्टूडेंट्स, क्योंकि देखो इनपुट रेजिस्टेंस के बिल्कुल सामने आर पाई लगा, तो यही इनपुट रेजिस्टेंस है आर पाई, ठीक है। और दूसरी बात, मुझे इसमें अपनी आईसी जो कलेक्टर करंट है वो भी मालूम करनी थी। तो देखो स्टूडेंट्स ये जो नीचे करंट आई होती है ना, ये आई ई के बराबर होती है, और आई ई ही हमारी कलेक्टर करंट होती है। यानी कि जो आई की वैल्यू है वो आई सी के बराबर है, और ये हमें दी गई है कितनी, ये देखो आई सी, ये आई हमें दी गई है 1 मिली एम्पेयर, तो लिहाजा आई सी की वैल्यू है 1 मिली एम्पेयर, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर मुझे जीएम की जरूरत पड़ने वाली है, तो जीएम की वैल्यू निकाल लेते हैं। जीएम का फार्मूला क्या होता है जी, आई सी ओवर थर्मल वोल्टेज। तो 1 मिली ओवर 25 मिली, 25 मिली ही इस्तेमाल करेंगे। तो मिली से गया तो ये हमारे पास आ जाएगा 40 मिली एम्पेयर पर वोल्ट, ठीक है जी। उसके बाद स्टूडेंट्स इनपुट रेजिस्टेंस जो मैं कह रहा था वो आर पाई के बराबर है, तो इसका फार्मूला होता है बीटा ओवर जीएम। तो बीटा इसमें हमें कितना दिया गया 100, और जीएम हमने अभी अभी निकाला जो कि 40 मिली है। तो ये 4 और ये 2 और ये 2.5 250 ओम आ रहा है, 2.5 किलो ओम बन जाएगा। हाँ, कैलकुलेटर इतना बताएगा। आगे देखो स्टूडेंट्स, आगे हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, अपने आउटपुट रेजिस्टेंस की हमें ज़रूरत है। आउटपुट रेजिस्टेंस जो उसने बोली हुई है आर नॉट, जो उसने बोला कि मालूम करके देनी है आपको, मैंने बोला था वो इजीली आप निकाल सकते हो। आउटपुट रेजिस्टेंस वो आर सी के बराबर है, ठीक है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन की बराबर होगी। तो देखो आर नॉट भी हमें आगे इस्तेमाल में हमारे आएगा, तो उसको भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आर नॉट का आपको मैंने बताया था फार्मूला होता है वी ए और आई सी। तो वी ए वोल्टेज हमें दिए गए हो तो तब आप आर नॉट लगाओगे, अदरवाइज आपने ये चीज़ नहीं इस्तेमाल करनी, इसको इग्नोर कर देना है। तो आर नॉट हमें कितना दिया गया जी, यहाँ पे गिवन था, सॉरी वी ए वोल्टेज 100 वोल्ट, ठीक है। 100 बटा आई सी की वैल्यू जो कि 1 मिली है, तो ये 100 किलो ओम ही आ रहा है डायरेक्ट, 100 किलो ओम। अब मेन मुद्दे की तरफ हम बढ़ने लगे। आर आई की मैंने वैल्यू आपको आर इन की पहले निकाल के दे दिया, मतलब कि इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो डन हो गया, आर आई की वैल्यू पहले निकल आई है। आगे ए वी हमने निकालने हैं, तो ए वी भी निकालना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। चलो ए वी निकालते हैं। स्टूडेंट्स आपको पता है ए वी का मतलब होता है वोल्टेज गेन, जो कि बराबर होती है आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज है वी नॉट, जबकि इनपुट वोल्टेज है हमारे वी एस।
तो इसको मैं दो हिस्सों में डिवाइड करवा दूंगा, वी पाई से ज़रब करूंगा और वी पाई से ही डिवाइड करवाऊंगा, क्योंकि मैंने स्टूडेंट्स कुछ यूं करना है कि मैं इनपुट साइड का एनालिसिस अलहदा से कर लूँ और आउटपुट साइड का एनालिसिस अलहदा से कर लूँ, फिर उनको दोनों को मिला के वोल्टेज गेन बना दूँ। तो ये दो मैंने चीज़ें बना ली। ए वी फिर दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगी, एक तो बन जाएगा वी नॉट ओवर वी पाई और दूसरा बन जाएगा वी पाई ओवर वी एस। जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हुई है उनको इस चीज़ का पता होगा। ठीक हो गया। अब मैं वी नॉट ओवर वी पाई ओवर वी एस पहले निकालूंगा। देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे वी पाई वोल्टेज निकालना चाहता हूँ तो मुझे क्या यहाँ पे लगाना पड़ेगा, अपना VDR वोल्टेज डिवीजन रूल। तो इसकी अपनी ब्रांच की रेजिस्टेंस क्या है, आर पाई। तो इसकी अपनी ब्रांच की रेजिस्टेंस ऊपर बटे में टोटल रेजिस्टेंस आर पाई प्लस आर एस मल्टीप्लाई बाय सप्लाइड वोल्टेज जो कि VS है, मल्टीप्लाई बाय VS। तो देखो फार्मूला बन गया वी पाई ओवर VS इज इक्वल टू आर पाई ओवर आर पाई प्लस आर एस। ठीक है जी, ये फार्मूला आ गया। तो आप आप चाहो तो स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू अभी यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। आर पाई की वैल्यू पुट करो 2.5 किलो और बटे में 2.5 किलो प्लस आर एस की वैल्यू। आर एस की कितनी वैल्यू गिवन थी हमें स्टार्ट में, वो देखो आर एस की वैल्यू लास्ट में दी गई थी 5 किलो हम, ये आप सब देख सकते हो 5 किलो। ठीक है, इसकी वैल्यू अभी निकाल लो ताकि आप डायरेक्ट वहाँ पे वैल्यू पुट कर सको इसकी। तो 2.5 को आपको डिवाइड करवाना होगा, 7.5 बनता है शायद ये बटे वाला, हाँ 7.5। तो ये स्टूडेंट मेरे पास आ रहा है 0.333। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। वोल्ट पर वोल्ट यूनिट बनता है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। अब आउटपुट साइड के वो मतलब हिस्सा निकाल लेते हैं, वी नॉट ओवर वी पाई। अगर स्टूडेंट मैं वी नॉट वोल्टेज निकालना चाहूँ तो देखो ये जो वी नॉट वोल्टेज है ये इसकी जो टोटल रेजिस्टेंस और टोटल करंट मतलब ओहम्स लॉ लगेगा, टोटल करंट मल्टीप्लाई बाय टोटल रेजिस्टेंस। इसमें से जो करंट निकल रही होती है वो आईसी करंट होती है, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होती है क्योंकि इसकी रेजिस्टेंसेस हैं आरसी और आर नॉट, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्योंकि देखो इनका अपर टर्मिनल यहाँ पे कॉमन होता है सी पे और जो लोअर टर्मिनल है दोनों का ग्राउंड है, यानी कि जब अपर और लोअर दोनों टर्मिनल जब ग्राउंड हुए तो मतलब कि ये दोनों रेजिस्टर क्या है आपस में पैरेलल में है। तो अगर हम इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाले तो हमें टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगी वी नॉट के क्रॉस। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस आ गई हमारी आर सी पैरेलल विद आर नॉट। ठीक है, लेकिन जो इसकी करंट है वो है जीएम वी पाई। आईसी उसको एक दूसरी फॉर्म में भी लिखा जाता है जीएम वी पाई। ठीक है, ये जा रही है अपोजिट डायरेक्शन में, इसको जाना चाहिए था इस तरफ आना चाहिए था, लेकिन ये जा रही है दूसरी तरफ। तो मैं न्यूटन का थर्ड लॉ इस्तेमाल करूंगा, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये बन जाएगा मेरे पास माइनस का साइन बस इस्तेमाल करूंगा, इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, माइनस जीएम वी पाई बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे वी पाई उठा के दूसरी तरफ चला गया तो वी नॉट और वी पाई आ गया हमारे पास, ये भी वैल्यू आ गई। माइनस जीएम पुट करो, जीएम कितना था -40 मिली इंटू आर सी और आर नॉट का पैरेलल कॉम्बिनेशन। आर सी हमारे पास कितना था जी, आर सी स्टूडेंट्स उसने 5 किलो हम हमें दिया था, वो देखो वो 5 किलो हम है, और आर नॉट हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था, ये देखें आर नॉट 100 किलो हम। तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन आर सी अपने पास 5 है, 5 के मल्टीप्लाई बाय 100 किलो और बटे में आपको पता है जब पैरेलल हो तो बटे में सम करते हैं ऊपर मल्टीप्लिकेशन होती है, तो यही काम मैंने यहाँ पे किया। तो ये देख लें अगर आर क्या निकलता है हमारे पास वी नॉट ओवर वी पाई। तो -40 ये मैं आपको निकाल के बताता हूँ। तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास आ रहा है 190.5। ठीक है, अब आप आराम सुकून से वहाँ पे वैल्यूज पुट कर लो या नीचे पुट कर लो, ए वी इज इक्वल टू आ जाएगा। देखो दोनों की वैल्यूज पुट करूँगा, वी नॉट ओवर वी पाई था पहले, उसकी वैल्यू आई -190.5 और जो अपना दूसरा था क्या नाम है वी पाई ओवर वी एस, उसकी वैल्यू आई 0.33। ये मल्टीप्लाई करके देख लो, आपको आपकी वोल्टेज गेन मिल गई 0.33। तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास आ गया -62.85, ये आपकी वोल्टेज गेन आ गई है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट हम करंट गेन निकालेंगे। ठीक है, करंट गेन वोल्ट पर वोल्ट इसका यूनिट होता है। करंट गेन ए आई हमने निकालनी है, तो ए आई का स्टूडेंट्स हमारे पास फार्मूला होगा आउटपुट करंट आई नॉट उसे कहा जाता है और अवर इनपुट करंट जिसको आई से प्रेजेंट किया जाता है या आई इन आप लिख सकते हो। तो इनपुट करंट हमेशा स्टूडेंट्स अपने मतलब के इसी कहने के वरियन में घूम रही होती है। मतलब वरियन का मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि वरियन से मुराद कुछ यूँ है कि वो यहाँ पे आई बी करंट जो फ्लो कर रही होती है ना, बेस करंट जो ऐसे जाती है बटे यहाँ पे इस तरफ बेस करंट बेस की तरफ से, वही हमारी इनपुट करंट होती है। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो ये जो इनपुट करंट है ये इस रजिस्टर के जरिए मैं निकाल सकता हूँ इनपुट करंट। इसको आप कैपिटल आई ही लिख लो, प्यारा लगेगा, छोटा आई प्यारा नहीं लग रहा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखो अगर मैं इनपुट करंट निकालना चाहता हूँ तो मैं डायरेक्ट इस रजिस्टर के ऊपर ओहम्स लॉ लगाता हूँ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आई इन इज इक्वल टू ओहम्स लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू आई आर होता है और I इज इक्वल टू V ओवर आर होता है। तो V हमारे पास क्या है, V पाई ओवर आर पाई। तो ये फार्मूला आ गया मेरे पास आई इन का। अब बात आती है आई नॉट की। आई नॉट स्टूडेंट्स पता है कौन सी करंट है जो इस रजिस्टर के क्रॉस फ्लो कर रही है, आर सी, क्योंकि हमारे पास जो अपना आउटपुट रजिस्टर है ना वो इस वक्त आर सी है, तो लिहाजा जो आउटपुट करंट होगी वो इसमें फ्लो कर रही होगी इस तरह से डाउनवर्ड। ठीक है, आई नॉट। तो यहाँ पे हमें पता क्या लगाना पड़ता है, यहाँ पे हमें लगाना पड़ता है अपना करंट डिवीजन रूल अगर हम आई नॉट को कैलकुलेट करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे पता है अक्सर बच्चों का ना ये कंसेप्ट क्लियर नहीं अभी तक हुआ कि ये कैसे आई नॉट का फार्मूला पुट कर देते होते हैं अपनी करंट गेन के अंदर। तो देखो आई नॉट के ऊपर अपने पास लगता होता है यहाँ पे अपना क्या नाम है, करंट डिवीजन रूल। तो यहाँ पे मैं इसका सर्किट आपको बना के दिखाऊंगा दूसरे पेज पे, ठीक है, ताकि आपको ना सही तरीके से समझ आए। ये जो GM V पाई वाला ना ये अपना करंट सोर्स है, ठीक है, करंट सोर्स
अभी मैं आपको इसका सर्किट बना के दिखाने लगा। वहाँ पे वो ट्रायंगुलर शेप टाइप बना हुआ है, यहाँ पे मैं सर्कल बनाऊंगा, वो डाउनवर्ड करंट जा रही है, ठीक है, जिसका नाम है GM V पाई। ठीक हो गया जी। उसके आगे एक रेजिस्टर लगा हुआ है R0 के नाम से, और उसी के आगे हमारा और रेजिस्टर लगा जिसके क्रॉस हमें करंट चाहिए जिसका नाम है RC। तो ये हमारा सर्किट है। असल में इस तरह से होता है। तो देखो मैं चाहता हूँ मेरी यहाँ पे करंट जा रही है अपनी आप इसको कुछ भी कोई भी नाम दे दो, I1 जा रही है, इस तरफ जा रही है अपनी I0, ठीक है। और ये टोटल करंट है, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। अगर मैं इसको ऊपर की तरफ लेके जाना चाहूँ तो आपको पता है क्या करना होगा, मुझे इसके साथ माइनस का साइन लगाना होगा। तो मैं इसके साथ माइनस का साइन लगाऊंगा तो ये ऊपर की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देगी, जिसकी वजह से मेरे पास क्या होगा जी, अब मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ पे, अगर मैं इसकी डायरेक्शन अपोजिट की तरफ बना देता हूँ ना, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा साथ में माइनस GM V पाई, क्योंकि मैंने इसकी डायरेक्शन अपोजिट कर दिया। असल में ये होता है वहाँ पे जो मैं आपको बार बार कहता हूँ, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। अब ये माइनस का साइन लग गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, अपना करंट डिवीजन रूल इस्तेमाल करेंगे ताकि हम RC के क्रॉस उसकी आउटपुट करंट निकाल सके। तो I0 इज इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट, आपको पता है पैरेलल ब्रांच की रेजिस्टेंस ऊपर रखी जाएगी, बटे में आ जाएगी टोटल रेजिस्टेंस यानी कि R0 प्लस RC। क्योंकि ऐसा ही होता है ना, जो करंट डिवीजन रूल होता है वो अपनी ब्रांच की रेजिस्टेंस कभी ऊपर नहीं रखता, वो पैरेलल ब्रांच के ऊपर रखता है, मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट। टोटल करंट कौन सी है, जो करंट सप्लाई हुई है माइनस GM V पाई। ये आपके पास फार्मूला, ये फार्मूला आप डायरेक्ट वहां पे पुट करो। अब देखो मैंने आपको दोनों निकाल के दे दिए हैं, आउटपुट करंट भी और अपनी इनपुट करंट भी, ठीक है। आउटपुट करंट आई है माइनस GM V पाई, साथ में आ गया R0 ओवर R0 प्लस RC, और अपनी इनपुट करंट आई है बटे में V पाई ओवर R पाई। तो देखो स्टूडेंट्स होगा क्या, ये V पाई से कट जाएगा, और जो ये GM ओवर R पाई है, अभी आपने ये फार्मूला पढ़ा है, अभी इसी क्वेश्चन के स्टार्ट में हमने पढ़ा कि R पाई बराबर होता है बीटा ओवर GM के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास है GM ओवर R पाई। तो देखो अगर मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ पे थोड़ी सी रिप्लेसमेंट आपको सिखानी पड़ेगी यार। अब ये देखो ये बटे में है ना स्टूडेंट्स, ये बटे का बटा उलट के ऊपर चला जाता होता है, ये एक लिहाज से GM R पाई बन रहा है। तो GM R पाई किसके बराबर होगा, बीटा के। तो यानी ये R पाई जब ऊपर जाके GM से मल्टीप्लाई होगा तो हम इसको बीटा से रिप्लेस कर पाएंगे। तो AI का फाइनल जो फार्मूला आएगा वो आ जाएगा माइनस बीटा R0 ओवर R0 प्लस RC। वैल्यूज पुट करो और इसे फाइंड आउट कर लो। AI इज इक्वल टू, ये शायद आपको ऐसे क्लियर नहीं अब नजर आ रहा, आप क्लियर हो जाएगा, देखो ठीक है। बीटा की वैल्यू उन्होंने हमें कितनी दी थी स्टार्ट में स्टूडेंट, वो दी थी 100, तो 100 पुट करेंगे माइनस 100। R0 की वैल्यू हमने खुद फाइंड आउट की थी जो कि 100 किलो ओम आई हुई है, वो देखें 100 किलो ओम ओवर, इसको अंदर सॉल्व करते हैं, 100 किलो प्लस ये 5 किलो के बराबर था। तो यहाँ से हमें करंट गेन मिल जाएगी जो कि स्टूडेंट्स हमारे पास आती है माइनस 95.2 अम्पेयर पर अम्पेयर आएगी, ठीक है, क्योंकि ये करंट पर करंट होती है। तो ये आपके पास आ गई अपनी करंट गेन। और आउटपुट रेजिस्टेंस की जहां तक बात थी शायद वो तो हम वैसे ही फाइंड आउट बस कर चुके हुए हैं समझो, क्योंकि स्टूडेंट्स जो आउटपुट रेजिस्टेंस है ना, यहाँ पे देखो आउटपुट रेजिस्टेंस उसके सामने है, तो RC और R0 ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, यानी हमें आउटपुट रेजिस्टेंस जो मिलेगी वो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन होगी। वैसे भी आपने देखा जब हमने यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज का फार्मूला लगाया था तो टोटल रेजिस्टेंस RC और R0 थी, मतलब कि आउटपुट रेजिस्टेंस थी RC और R0 का पैरेलल कॉम्बिनेशन, मेन ये कहानी थी। तो R0 बराबर होगा हमारे पास RC और R0 का पैरेलल कॉम्बिनेशन, और ये आपके सामने मैंने यहाँ पे सॉल्व आउट किया हुआ है, यही हमारे पास होगा। ऊपर मल्टीप्लिकेशन नीचे सम, ये भी निकाल के बता देता हूँ कितना आता है। 500 ऊपर बन जाएगा, बटे में आ जाएगा 105, यही आपने काम करना है, ये माइनस 40 मिली नहीं बस साथ में लगाना। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 4.76 किलो ओम, ठीक है, 4.76 किलो ओम आपकी आ गई आउटपुट रेजिस्टेंस। अभी उसने एक कहानी हमें लास्ट में कही थी, वो काम भी अभी हमने करना है। उसने बोला था अगर मैं आउटपुट टर्मिनल पे 5 किलो ओम का लोड रेजिस्टेंस लगा दूं तो फिर आपके पास क्या मतलब कि कितनी एवी आएगी, नई न्यू जो आने वाली वोल्टेज गेन होगी वो कितनी होगी। तो देखो फर्क कहाँ पे आएगा, बस यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे V0 हमने लगाया हुआ ना, उसी के बिल्कुल सामने एक और रेजिस्टर लग जाएगा जिसका नाम होगा RL। उसने बोला लोड रेजिस्टेंस लगेगा ना, तो यहाँ पे RL आ जाएगा, क्योंकि इस टर्मिनल पे अटैच करवा दिया गया एक रेजिस्टर जिसका नाम RL होगा। तो ये RL आ गया, RL की कितनी वैल्यू उसने बोली हुई है 5 किलो ओम, तो RL 5 किलो ओम होगा, तो चेंज पता कहाँ पे आएगा, बस यहाँ पे आएगा V0 की वैल्यू में। जो हमारी न्यू V0 की वैल्यू होगी ना, वो जो इनपुट वाली साइड थी वो एज इट एज रहेगी, लेकिन जो हमारी न्यू वैल्यू होगी V0 ओवर V पाई वो बराबर होगी माइनस GM, हम इसको प्राइम कह लेते हैं, ठीक है, ताकि वो उससे डिफरेंट नजर आए। तो माइनस GM इंटू RC, देखो ये तीनों आप पैरेलल में, क्योंकि अपर टर्मिनल भी कॉमन, लोअर टर्मिनल तीनों के ग्राउंड, तो RC पैरेलल विद RL पैरेलल विद R0, ये चक्कर होगा, ठीक है, ये आपको निकालना पड़ेगा। तो मैं तो आपको न्यू पेज पे ले चलता हूँ, V पाई और VS की वैल्यू ये लिख लेते हैं और ये निकाल के फिर AB फिर से निकाल लेते हैं। तो ये देखो स्टूडेंट्स आपके सामने, सबसे पहले मुझे इनके पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालने होंगे R0, RL और RC। अब स्टूडेंट्स मेरा जो तरीका ना, वो आप कभी ऐसे ना करना कि ऊपर तीनों रेजिस्टर्स की मल्टीप्लिकेशन और नीचे तीनों की सम करके आप निकालते हो, क्योंकि वो जो मेरा मेथड है
वो सिर्फ 2 पे अप्लाई होता है, मल्टीप्लिकेशन ओवर सम वाला, ठीक है, इतना याद रखिएगा। तो लिहाजा पहले मैंने 2 की निकाली हुई, आपको पता है हमने आउटपुट रेजिस्टेंस जो आर नॉट निकाली है वो बराबर थी हमारे पास किसके, आर नॉट और अपने आर सी के पैरेलल कॉम्बिनेशन के। तो लिहाजा उसकी वैल्यू मेरे पास आई थी 4.76 किलो हम। दो का मेरे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इनका जो आंसर आ रहा है उसका जब मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालूंगा आर एल के साथ तो मुझे ऑटोमेटिकली तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फिर आर नॉट पैरेलल विद आर सी पैरेलल विद आर एल बराबर है हमारे पास इस वैल्यू और आर एल की वैल्यू के पैरेलल कॉम्बिनेशन के। तो आर एल कितना है 5 किलो हम का, तो ऊपर होगा 4.76 मल्टीप्लाई बाय 5 बटे में होगा 4.76 प्लस 5 और होल का यूनिट होगा किलो हम। तो यहाँ से आपको मिल जाएगी, देखो वैल्यू क्या निकलती है 4.76 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 4.76 प्लस 5। तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास आ रहा है 2.43 किलो हम। अब ये वैल्यू पुट करके आप निकालो अपनी वी नॉट ओवर वी पाई को। तो वी नॉट ओवर वी पाई इज इक्वल टू जीएम की वैल्यू आपको याद है कितनी थी, जीएम की वैल्यू थी स्टूडेंट्स हमारे पास, अबे यार जीएम की वैल्यू पीछे रह गया, चले मैं चेक कर लेता हूँ। यहीं पे मेरे सामने पास क्वेश्चन खुला हुआ है, क्वेश्चन जो हमारे पास स्टेटमेंट थी और जीएम तो हमने निकाला था यार। चले मैं वीडियो चेक करता हूँ, वीडियो पॉज करके। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जीएम की वैल्यू आई थी 40 मिली एम्पेयर पर वोल्ट, तो -40 मिली, ठीक है, इनटू ये तीनों का कॉम्बिनेशन जो है 2.43 किलो। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई देने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है वो चेक करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास आ रही है -97.2। अब आप निकाल लो अपनी एवी प्राइम यानी कि न्यू वोल्टेज गेन लोड लगाने के बाद जो आई वो हमारे पास आई स्टूडेंट्स वी नॉट ओवर वी पाई मल्टीप्लाई बाय, आपको पता वी पाई ओवर वी एस ही हमने करना, मतलब कि 97.2 मल्टीप्लाई बाय 0.33। तो ये हमारे पास आ जाती है जी 32.076 वोल्ट पर वोल्ट। तो ये आपका आंसर है, साथ में माइनस भी आता है। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो अभी हम इनको बोलेंगे टाटा बाय बाय। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये क्वेश्चन करने के बाद स्टूडेंट आपको तकरीबन चैप्टर क्लियर हो जाना चाहिए। अभी आपसे इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।